सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 13, ये चार दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर है और उनके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या इनके बारे में लिखा हुआ है। देखो, संविधान का जो भाग 1 है, जो भाग फर्स्ट है, तो भाग जो फर्स्ट है आपके, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो संविधान का जो भाग फर्स्ट है, देखो इसमें आर्टिकल 1 से 4 है। ठीक है, और जो संघ राज्य क्षेत्र संघ है और जो राज्य हैं, इनका जिक्र कहां पर किया गया? संविधान के भाग 1 में किया गया। ठीक है, इस भाग 1 में आर्टिकल नंबर 1 जो है वो हमारे बहुत ही काम का आर्टिकल है। सवाल पूछे आपसे कि हमारे भारत के लिए संविधान में कौन कौन से वर्ड का उल्लेख हुआ है, तो हमारे भारत के लिए संविधान में 2 वर्ड का उल्लेख हुआ है। कौन कौन से वर्ड है आपके? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो लिखिएगा, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब इस लाइन को बहुत समझना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखो इंडिया वर्ड का दोस्तों उल्लेख कहां पर किया गया है? इंडिया वर्ड का जो उल्लेख है आपके, वो संविधान में किया गया है। इसके अलावा भारत वर्ड का उल्लेख भी कहां पर किया गया है? संविधान के अंदर किया गया है। तो इंडिया वर्ड भी संविधान के अंदर है और भारत वर्ड भी संविधान के अंदर है। ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड का उल्लेख नहीं है, भारत वर्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना है। और भारत को क्या माना है संविधान के अंदर? यूनियन ऑफ स्टेट। 3 महत्वपूर्ण बातें हो गई इसमें कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। तो पहली बात तो इसमें इंडिया वर्ड का उल्लेख है, बिल्कुल है, पहले आर्टिकल में। ऑप्शन नंबर बी, भारत वर्ड का उल्लेख है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी, क्या हिंदुस्तान वर्ड का उल्लेख है भारत के लिए? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्या लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में 4 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 है। आइए आर्टिकल नंबर 2 की ओर आते हैं। तो अनुच्छेद नंबर जो 2 है, आर्टिकल नंबर जो 2 है आपके, दोस्तों इसमें लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है वो कहां लिखा हुआ है? लिखिए, नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, नए राज्य का प्रवेश की बात करते हैं। ये हमारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 हो गया ना, नए राज्य का प्रवेश। ठीक है, देखिए जो आर्टिकल नंबर 2 है, नए राज्य का प्रवेश। अच्छा, ये दोस्तों एक स्कूल है, ये क्या है? एक स्कूल है। मुझे आपको ये बताना है कि इसमें 2 कंडीशन दे रहा हूं आपको ना। एक तो एक बच्चा इसी स्कूल के क्लास 9th में पढ़ता है, एक बच्चा इसी स्कूल के क्लास 9th में पढ़ता है, और एक बच्चा इस क्लास 9th से क्लास 10th में आ गया। ठीक है, और एक बच्चा ऐसा है जो इस स्कूल में नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, अभी उसने 9th क्लास में एंट्री ली है। तो एडमिशन वर्ड किसके लिए आएगा? पहले वाले के लिए एडमिशन वर्ड आएगा या दूसरे वाले के लिए एडमिशन वर्ड आएगा? जब कोई बच्चा बाहर का जो इस स्कूल का नहीं है वो इस स्कूल के अंदर प्रवेश लेगा तो एडमिशन वर्ड आएगा। यस या नो? अरे यस या नो? जब कोई बच्चा बाहर का कोई और स्कूल का है वो इसमें प्रवेश लेगा तो क्या आएगा? एडमिशन वर्ड आएगा। मतलब कि जो राज्य, जो क्षेत्र भारत का नहीं है, अगर वो भारत में शामिल होता है तो एडमिशन है। बेटा ये बारीक जो बातें बोल रहा हूं ना, पेपर में यही बातें आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी कि मैंने कहा कि जो हिस्सा भारत का नहीं है अगर वो भारत में शामिल होता है तो कौन सा वर्ड आएगा? एडमिशन वर्ड आएगा। ठीक है, तो एडमिशन वर्ड किसके लिए आता है? जो एडमिशन है आपकी, ये वर्ड किसके लिए आता है आपके? ये भारत के बाहर की कोई चीज भारत में शामिल होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सिक्किम। सिक्किम दोस्तों पहले भारत का हिस्सा नहीं था, आप जानते हो, लेकिन हमने 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम का भारत में प्रवेश करा दिया ना, भारत में प्रवेश करा दिया। तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा? ये आर्टिकल नंबर 2 में आएगा। तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का प्रवेश कहां पर है? आर्टिकल नंबर 2 में। ठीक है, तो अगला लिखिए, आर्टिकल नंबर 3 पूछूं आपसे।
अनुच्छेद नंबर 3 की बात करें दोस्तों आपसे, तो आर्टिकल नंबर जो 3 है आपके, अनुच्छेद नंबर 3 है, वह बात किसकी करता है? वह बात करता है आपके राज्य का पुनर्गठन। देखना, राज्य का जो गठन है आपके, वह किस में आता है? आर्टिकल नंबर 3 में दोस्तों ना। मान लो दोस्तों ये भारत है, और यहाँ पर दोस्तों भारत में आपके, यहाँ पर पहले एक स्टेट था, इसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले एक स्टेट था, इसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो आंध्र प्रदेश है, इसमें से क्या हुआ? इसमें से दोस्तों आपके कुछ हिस्सा अलग हो गया यहाँ से ना, ये हिस्सा अलग हो गया आपके, और यह बन गया तेलंगाना। क्या बन गया? तेलंगाना बन गया, ठीक है। क्या बन गया? तेलंगाना। तो एक राज्य में से कोई अलग होकर के नया राज्य बन जाए, ठीक है, या फिर दो राज्य आपस में मिलके कोई नया राज्य बना ले, या राज्य का नाम चेंज हो जाए, या राज्य की सीमा चेंज हो जाए, ये सारी किस में आती है? ये सारी आर्टिकल नंबर 3 में आती है। तो आर्टिकल नंबर 3 में क्या आता है? आर्टिकल नंबर 3 दोस्तों इसमें आता है कि कोई नया राज्य बने, कोई नया राज्य बन जाए, आपके नए राज्य का निर्माण हो जाए, ठीक है। एक तो ये आता है, एक आपके सीमा परिवर्तन हो, राज्य की सीमा जो है वह चेंज हो जाए, या फिर दोस्तों आपके लिखना आपके राज्य का नाम चेंज हो जाए, राज्य का नाम चेंज हो जाए। ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 3 में आती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए, तेलंगाना दोस्तों इसका अलग होना, जो तेलंगाना अलग हुआ था 2014 को, वो इसी के द्वारा हुआ, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट लिखिए आपके, जैसे कि पहले नाम था उत्तरांचल, और अब नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। पहले नाम था उड़ीसा, अब नाम क्या हो गया? ओडिशा। ऐसी जो केरल स्टेट है ना आपके, केरल स्टेट ये कह रहा है कि दोस्तों हमारा नाम चेंज करो, केरलम करो, नाम क्या करो? केरलम करो। तो वो आर्टिकल 3 के द्वारा ही होगा, ठीक है। आर्टिकल 4 जो है, वह भाग 1 में जो पावर है, जो भाग 1 की जो पावर है, वह किसको प्रदान करता है? यह पावर पार्लियामेंट को प्रदान करता है। तो किसी भी राज्य का अगर नाम चेंज करना, जैसे कि पश्चिम बंगाल बार बार बोल रहा है कि हमारा नाम बंगाल कर दो, वो उसके हाथ में है नहीं दोस्तों। कौन करेगा? सेंटर करेगा। केरल कह रहा है कि हमारा नाम केरलम कर दो, खुद क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि पावर ही नहीं है ना। पावर किसके हाथ में? पार्लियामेंट। तो भाग 1 में जो आर्टिकल 1, 2, 3 है, इनकी जो पावर है वो कहां पे दी गई है आपके? वो कहां पे दी गई है आपके? वो आपके पार्लियामेंट के अंदर दी गई है, आपको ध्यान रखना है। और ये बात अनुच्छेद 4 में लिखी हुई है। तो ये हमारा भाग नंबर 1 है। तो भाग नंबर 1 में पहला पॉइंट है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 2 है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का प्रवेश। आर्टिकल 3 आपके नए राज्य का जो गठन होता है आपके, वो आर्टिकल 3 है, ठीक है। कोई सीमा चेंज करनी हो या फिर कोई नाम चेंज करना हो, वो सब इसमें आता है ना। आर्टिकल नंबर 4 आपके शक्ति जो है किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हमारा भाग नंबर 1 हो गया। कौन सा हो गया? भाग नंबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 201 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 बोलता है आपके, लिखना आपके आर्टिकल 201 क्या बोलता है आपके? तो आर्टिकल 1 बोलता है, ये देखो, संघ का नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। इंडिया नाम होगा, भारत नाम होगा, वो होगा आपके, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 पूछूं आपसे, तो आर्टिकल 2 आपके नए राज्य का प्रवेश क्या हो गया? नए राज्य का प्रवेश। तो ये हो गया आपके बी में हो गया 1, बी में कौन सा हो गया? 1 हो गया। आर्टिकल 3 पूछूं आपसे, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन, ठीक है। तो लिखिए आपके यहां पर हो गया दोस्तों आपके 3rd नंबर हो गया। कौन सा? 3rd नंबर हो गया ना। और आर्टिकल 13 में दोस्तों आपके, ये मैं आपको लिखाऊंगा अभी, तो अभी लिख दीजिए 4 हो गया। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका। 2 1 3 4 आपका ठीक आंसर है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 समझ में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी समझ में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी भी आपके समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। हाँ, अरे जितने भी राज्य बने, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, ये अनुच्छेद नंबर 3 से हुआ है। झारखंड बिहार से अलग हुआ है, ये अनुच्छेद नंबर 3 से हुआ है। जो भी आप सुन रहे हो ना, सिक्किम को छोड़ दो, बस केवल केवल सिक्किम को छोड़ दो आप। भारत में जो भी नए राज्य बने हैं, वो किससे बने आपके? वो अनुच्छेद नंबर 3 से बने। सिक्किम आर्टिकल नंबर 2 से बना है, क्योंकि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है, इसलिए दोस्तों ना। अब देखिए, ये तो हमारा दोस्तों आपके भाग नंबर 1 हो गया। भाग नंबर 2 में किसका जिक्र है आपके? तो भाग नंबर 2 जो है
इसमें जिक्र किसका है? सिटीजनशिप का। मैंने आपसे कहा था ना, जो नागरिकता है, जो नागरिक हैं उनका जिक्र कहां पर है? सिटीजनशिप जो है इसका जिक्र कहां पर है? इसका जिक्र है संविधान के भाग नंबर 2 में। आर्टिकल कौन कौन से? तो आर्टिकल 5 से 11 जो है वो दोस्तों इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल जो 5 से 11 है वो इसके अंदर दिए गए हैं, सिटीजनशिप के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा दोस्तों वो लिखा हुआ है, कौन कौन भारत का नागरिक होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक नागरिक हो सकता है इंसान जब संविधान बनके तैयार हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय वो भारत का नागरिक था। एक तो वो है जब संविधान बनके तैयार हुआ, जब संविधान लागू हुआ तब वो दोस्तों भारत का नागरिक था, कोई समस्या वाली बात नहीं है। संविधान के प्रारंभ से ही भारत का नागरिक है, वो हो गया, ठीक है। एक तो आपके दोस्तों, एक वो है जब आपके हमारे दोस्तों यहाँ पर जब 2 देश बनाए गए, भारत पाकिस्तान, तो कुछ लोग पाकिस्तान से तो भारत भी आए होंगे। जब हमारे यहाँ 2 आपके देश बनाए गए, भारत पाकिस्तान, तो वहां पर ये अनुमति मिली थी कि भाई जिसको भारत से पाकिस्तान जाना है वो, जिसको पाकिस्तान से भारत आना है वो। तो कुछ लोग दोस्तों क्या होंगे, कुछ लोग आपके जो है पाकिस्तान से भारत भी आए होंगे। तो पाकिस्तान से भागकर जो भारत आए थे, पाकिस्तान से जो भारत आए थे, उन्हें सिटीजनशिप जो है वह मिली होगी दोस्तों। कुछ लोग यहां से भाग के वहां गए होंगे, अरे यस या नो, कुछ लोग यहां से भाग के वहां गए और फिर जब वहां मन नहीं लगा तो दोस्तों वापस भाग के यहां पर आ गए। कुछ लोग ऐसे भी थे आपके। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं सीमा हैदर टाइप के, या फिर मैं कहूँ आपसे ये ना, अरे राजीव गांधी जी की जो वाइफ थी, राहुल गांधी जी की मम्मी सोनिया गांधी दोस्तों आपके। अब देखो, सोनिया गांधी जो है वो भारतीय थोड़ी है, नहीं है दोस्तों ना। राजीव गांधी भारतीय थे, ठीक है, राजीव गांधी इंडियन थे और सोनिया गांधी आपके इटली की थी, है ना, ठीक है। सोनिया गांधी कहां पर आ गई आपके? वो आपके भारत आ गई और उन्होंने किससे शादी कर ली? आपके राजीव गांधी से शादी कर ली, यस या नो। यहां पर आई और जो राजीव गांधी जी हैं इनसे यहां पर शादी कर ली। तो इस आधार पे भी जब ये होता है स्पाउस बेस, शादी जब कर लेते हैं तो एक व्यक्ति जब हमारे यहीं का है तो कुछ साल उनको रहना पड़ता है, उसके बाद हम जो उनको सिटीजनशिप प्रदान करते हैं, ठीक है। नागरिकता आपके इस बेस पे मिलती है, आपके इस बेस पर भी सिटीजनशिप दोस्तों भारत में मिलती है। अच्छा, मान लो दोस्तों कोई व्यक्ति है आपके, कोई व्यक्ति आपके वह भारत का भी नागरिक है, ठीक है, और वह चला गया यहां से मान लेते हैं कनाडा और वहां का भी नागरिक बन गया, तो क्या 2 देशों का नागरिक रह सकता है? नहीं रह सकता। क्यों गुरुजी? हाँ, ये लिखा हुआ हमारे संविधान में, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की सिटीजनशिप प्राप्त करती है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य देश का सिटीजनशिप प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, द एंड, अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ दोस्तों एक आर्टिकल आपके। और फिर वही बात कि सिटीजनशिप के संबंधित जितने भी अधिकार हैं यह किसके पास दिए गए? यह जो है नोट करना आपके पार्लियामेंट के पास, जितनी भी शक्तियां हैं वह किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। तो सिटीजनशिप संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वह किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। गुरुजी आपने यही क्यों लिखवाया था आपके? देखिए, यह संविधान का भाग नंबर 5, यह कौन सा है? संविधान का दोस्तों भाग नंबर 5। यह संविधान का है संविधान का अनुच्छेद नंबर 5। यह संविधान का अनुच्छेद नंबर 6। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 6, ठीक है। यह संविधान का अनुच्छेद नंबर 5, यह संविधान का अनुच्छेद नंबर 6 हो गया, ठीक है। यह जो आपके, यह संविधान का अनुच्छेद नंबर 9 और यह संविधान का अनुच्छेद नंबर 11। हो सकता है सिटीजनशिप के बारे में पहली बार आप अपना आर्टिकल पढ़ रहे हो, पर ये चारों आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 5
जब संविधान बन के तैयार हुआ उसी समय भारत के कौन नागरिक थे? अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत जो आए थे उनके लिए सिटीजनशिप। अनुच्छेद 9 भारत में जो सिटीजनशिप आपके वो कैसे समाप्त हो जाती है वो आपके सामने। और अनुच्छेद 11 पार्लियामेंट के पास पावर होगी, आपको ध्यान रखना है। तो पार्लियामेंट के पास जो पावर है उसके द्वारा पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था नागरिकता अधिनियम 1955। जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है इसके द्वारा पार्लियामेंट ने एक जो है आपके अधिनियम बनाया था, नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955। और फिर दोस्तों कुछ सालों पहले इसमें संशोधन किया था और क्या बनाया था? सिटीजनशिप संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम। और तुम इसको जानते हो 2019, इसे बोलते हैं सिटीजनशिप। तुम जानते हो इसको, देखना अभी जान जाओगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA। खूब विवाद हुआ भारत में, जम के दोस्तों विवाद हुआ आपके भारत में। सारे आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूं ना, मैंने कहा ना 150 आर्टिकल पढ़ा रहा हूं। इसके ऊपर तो खूब विवाद हुआ। किसके ऊपर? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जम के विवाद हुआ। CAA आपको याद है? ये वही CAA है जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था। इसमें अमेंडमेंट होके ये दोस्तों बना था आपके CAA है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। याद है या भूल गए तुम? तो पहले ये बताओ मुझे, ये CAA के ऊपर जो विवाद दोस्तों होता है आपके, यहाँ दोस्तों हुआ क्या था आपके इस CAA दोस्तों, इसमें क्या हुआ था आपके? इसमें 3 देशों की बात है जिनका बाप भारत है। B फॉर बांग्लादेश, ठीक है, A फॉर अफगानिस्तान और P फॉर पाकिस्तान। तीनों का बाप कौन है? भारत, ठीक है। अगर दोस्तों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यह 3 आपके सामने देश थे। इन तीनों देशों के अंदर जो माइनॉरिटी होंगे, इनके अंदर जो भी माइनॉरिटी होंगे, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय होंगे, अगर वो भारत में आना चाहें तो भारत जो है उनको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है, ठीक है। कुछ शर्तें होंगी, कुछ साल रहना पड़ेगा उनको, वो अलग दोस्तों बात है। कुछ साल रहना पड़ेगा वो अलग बात है, पर अगर वो आना चाहें तो सिटीजनशिप देने के लिए भारत तैयार है, ठीक है। कौन कौन से 3 देश थे? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ की जो माइनॉरिटी है, अब ये तीनों देश मुस्लिम कंट्री हैं, यस या नो? अरे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, तीनों की तीनों कंट्री कौन से आपके? तीनों आपके मुस्लिम कंट्री हैं। तो मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम तो माइनॉरिटी होगा नहीं। जैसे भारत के अंदर आपके जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में नहीं है, बाकी सारे माइनॉरिटी के अंदर है। ऐसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ और अफगानिस्तान हुआ, वहां पर दोस्तों मुस्लिम तो माइनॉरिटी होगा नहीं। मुस्लिम के अलावा सारे माइनॉरिटी होंगे। कौन कौन से माइनॉरिटी ग्रुप है वहां पर? जैसे कि हिंदू हो गया, जैसे कि सिख हो गया, जैसे कि पारसी हो गया, जैसे कि ईसाई हो गया, जैसे कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जैन हो गया, जैसे कि बौद्ध हो गया, ठीक है। तो ये 6, अगर इन 6 को यहां पर परेशान किया जा रहा है, यहां पर दुखी किया जा रहा है, तो ये 6 चाहें तो भारत में आ सकते हैं और भारत इनको सिटीजनशिप देगा। तो सवाल यहाँ पर, लड़ाई इस बात की यहाँ पर हुई थी आपके, लड़ाई किस बात की होती? लड़ाई इस बात की यहाँ पर हुई कि मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया। सवाल ये था कि जो मुस्लिम है इन्हें शामिल क्यों नहीं करा। अब जो पढ़ा लिखा था वो समझ गया था, लेकिन भारत में क्या? भारत में 5% को पता होता है मुद्दा क्या है, 75% वो है जिन्हें पता ही नहीं मुद्दा क्या है। वो केवल इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनके पिछलग्गू होते हैं, यस या नो? अरे भाई यस या नो? ये जो 5% है आपके, ये 5% है और ये 75% है, ये वो है जो केवल इनका सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं दोस्तों मुद्दा क्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बस
पूछो क्या मुद्दा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मुद्दा क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्यों जिंदाबाद? क्योंकि ये जिंदाबाद बोल रहे हैं। क्यों मुर्दाबाद? ये मुर्दाबाद बोल रहे हैं। ये सच्चाई है भारत में। 75% को मुद्दा पता ही नहीं होता है। उनसे कहा विरोध करना है, बहुत ही गलत काम हुआ, ये वो है, ठीक है, विरोध करना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ठीक है। 20% वो है जिनको समस्या है ही नहीं, है ना, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, वो भी है भारत में। मस्त रहो ना। तो यहां पे भाई मुस्लिम को शामिल कैसे कर लेते? भाई आप कानून का विरोध करो, करना है तो, लेकिन ये मत बोलो कि मुस्लिम शामिल क्यों नहीं है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप लिखा हुआ है। ये तीनों की तीनों मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता मुस्लिम समुदाय, इसलिए शामिल नहीं था। ये सीएए था। लगे हाथ मैंने ये भी आपको बता ही दिया है ना। तो तीनों देशों के ये 6 समुदाय जो हैं, इनको सिटीजनशिप के लिए हमने अमेंडमेंट किया था आपके, जिसका नाम था CAA 2019, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों भाग 2 है। ये भाग 2 इसमें सिटीजनशिप के बारे में उल्लेख है। कुछ मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे लगा दिया ना। अब देखो, संविधान के अधिकांश भाग जो हैं कब लागू हुए थे आपके? संविधान के अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के अधिकांश भाग जो हैं ये लागू हुए थे। अरे यस या नो? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, संविधान के अधिकांश भाग इसी समय लागू हुए थे। लेकिन दोस्तों कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो इससे पहले भी लागू हो गए थे। और लिखना, वह कितने आर्टिकल थे आपके? यह 16 आर्टिकल थे। तो 16 आर्टिकल ऐसे थे, 16 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए। कितने आर्टिकल है संविधान के? 395 से 16 आर्टिकल ऐसे हैं जो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए। ध्यान रखना मेरी बात को। कितने आर्टिकल है? 16 आर्टिकल। और इन 16 आर्टिकल में सिटीजनशिप वाले आर्टिकल शामिल हैं। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि संविधान का भाग 2 कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 से। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। ये बात दोस्तों कहां पे लिखी है कि 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे? ये बात कहां पे लिख रही है? ये बात अनुच्छेद नंबर 394 में लिखी हुई है। लेकिन यह जो बात है वो कहां लिख रही है? यह बात आर्टिकल नंबर 394। गुरुजी ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हम तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, गुरुजी छुआछूत का अंत किसमें? 17 में। बस छुआछूत का अंत करने में लगे हुए हो। उपाधि का अंत किसमें? 18 में। देखो, आपको अपने पढ़ने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में कहा था हल्का हल्का पेपर में नहीं पूछता है। ये छुआछूत का अंत पेपर में आया, हर कोई कर देगा, कौन नहीं करके आएगा? छुआछूत का अंत किसके अंदर है? उपाधियों का अंत किसके अंदर है? भारतवर्ष में जो थोड़ा बहुत भी सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर के, वो हर कोई करके आएगा कि छुआछूत का अंत किसमें, उपाधियों का अंत किसमें। कौन नहीं करेगा ये बताओ मुझे। सवाल फंसेगा जब पूछेगा कि 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 से लागू होते हैं, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आओ बेटा मामले में। तो यह कथन जो है आर्टिकल नंबर 394 में लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है। 16 आर्टिकल लागू होते हैं, उन 16 आर्टिकल में से सिटीजनशिप भी आपके शामिल है, ठीक है। अब जो दोस्तों आज हमने पढ़ा है, एक बार आइए फटाफट से उसका रिवीजन करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने आपको आज दोस्तों यहां से स्टार्ट किया था ना। अपनी आंखें बंद रखिएगा, मेरी बात सोच के देखिएगा, आपको कुछ दिमाग में ढांचा बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमने जो है यहां से स्टार्ट किया था आपके, जो कि हमारा कौन सा आपके, जो कि हमारा संविधान के भाग की बात करते हैं ना। देखो सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले भारत में आपको राज्य और यूटी दिखाई देंगे। मैंने एक त्रिभुज बनाया, सबसे ऊपर सेंटर, यूनियन, भाग 5। फिर उसके बाद दोस्तों आपके कौन, आपके स्टेट, भाग 6 हो गया। भाग 7 समाप्त हो चुका है। भाग 8 स्टेट के बाद यूटी आ गया।
फिर उसके बाद भाग 9 में क्या आया, लोकल गवर्नेंस। भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9A के अंदर आपके नगर पालिका, भाग 9B के अंदर क्या आ गया आपका, वो आ गया आपके कौन सा, वो आपके सहकारी समिति। उसके बाद में नीचे आया तो कौन सा आया, भाग 10, जिसमें SC ST समुदाय के बारे में लिखा हुआ है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। एक अगली कहानी चालू होती है, रसगुल्ला और चाशनी की कहानी। ठीक है, किसकी कहानी, रसगुल्ला और चाशनी जो है उसकी कहानी दोस्तों स्टार्ट होती है। रसगुल्ला चाशनी की कहानी में सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि शादी होती है, संबंध स्थापित होते हैं, मतलब कि भाग नंबर 11 हो गया। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन आपके भाग नंबर 11। शादी होती है तो पैसा आता है, फिनेंस, भाग नंबर 12 हो गया। व्यापार करने रसगुल्ला गया तो भाग नंबर 13 दोस्तों आपके, है ना। व्यापार करने गया, इतने ही चाशनी को रसगुल्ला के दोस्त से प्यार हो गया, क्योंकि वो पटवारी दोस्तों बन चुका था आपके। तो वो रसगुल्ला का वो चाशनी जो है वो भाग गई। ठीक है, रसगुल्ले को गुस्सा आ गया आपके, उसने कहा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। वो भाग नंबर आपके कौन सा, 14 आ गया। सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, भाग नंबर 14। कुछ दिन में समझ में आ गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उसने कहा इनको लेकर चलो, कहां पर, ट्रिब्यूनल के अंदर लेकर चलो आपके। तो भाग नंबर 14 है प्राधिकरण। फिर अपने ही दोनों दोस्त हैं, छोड़ो रे उनको, जीने दो जिंदगी, हम तो लड़ेंगे चुनाव। तो भाग नंबर 15 में क्या आ गया, इलेक्शन या फिर चुनाव आ गया। उसके बाद चुनाव जीत गए, विशेष वादे किए थे वो पूरे करने थे, तो विशेष उपबंध आपके भाग नंबर 16 के अंदर दूसरा आ गया। फिर उसके बाद विशेष उपबंध में ये था कि भाषा के लिए आंदोलन करेंगे, तो भाषा के लिए जो बात है वो भाग नंबर 17 के अंदर आ गई, भाषा, है ना। उसके बाद मैंने कहा कि आपके आंदोलन हुआ, सरकार ने आपातकाल लगा दिया, तो भाग नंबर 18 जो है वो आपातकाल हो गया। सब लोग बिखर गए लाठीचार्ज के अंदर, स्कैटरिंग जो है, प्रकीर्णन जो है, भाग नंबर 219 हो गया आपके। उसके बाद का संशोधन हो गया तो भाग नंबर 20 हो गया। फिर कहा छोड़ो सब कुछ, मोह माया, चलते हिमालय पर, वहीं पर कुछ दिन रहेंगे अस्थायी तौर पर, तो भाग नंबर 21 आ गया। वहीं पूजा पाठ करेंगे तो पाठ जो है आपके वो भाग नंबर 222 आ गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है यहाँ पर भाग 22 जो है, 1 से 22 भाग आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे लेकर आया, तो आगे हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल है दोस्तों आपके, आगे हमने पढ़ा जो आर्टिकल है वहां पर आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल में मैंने कहा आपसे, तो आर्टिकल में दोस्तों आपके जो पहला आर्टिकल आपके वो क्या बोलता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट जो है, ये आर्टिकल नंबर 1। इंडिया भारत शब्द का उल्लेख किया गया है और यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही गई है, राज्यों का संघ की बात कही गई भाग नंबर आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 2 में नए राज्य का जो प्रवेश है आपके वो कहां पर है, वो आर्टिकल नंबर 2 में, सिक्किम ध्यान रखना है इसमें। आर्टिकल 3 में राज्यों की सीमा चेंज करनी हो, राज्यों के नाम चेंज करने हो, कोई राज्य दिया गया उस राज्य में से कोई नया राज्य बनाना हो, MP से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तो ये आपके जो है भाग आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 4 में भाग 1 की सारी पावर किसके पास है, संसद के पास में, आर्टिकल नंबर 4 में हो गया। तो आगे बढ़ते हैं आपके संविधान का भाग नंबर 2 क्या बोल, संविधान का जो भाग 2 है वो क्या बोलता है आपके, सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, संविधान जब तैयार हुआ, बन के तैयार हुआ, उस समय कौन भारत का नागरिक था, ये आपके आर्टिकल 205 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 6 क्या बोलता है, पाकिस्तान से जो भारत आए थे वो आर्टिकल 6 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या बोलता है, किसी और देश की सिटीजनशिप आपने ले ली तो आपके कौन सा होगा, वो आपके जो है आर्टिकल नंबर 9 होगा आपके। इसके बाद आर्टिकल नंबर 11 क्या बोलता है, सिटीजनशिप संबंधित जितने भी आपके अधिकार है, जितने भी शक्ति किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में, वो आर्टिकल नंबर 11 हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं आपके सामने, आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संसद ने आपके अधिनियम बनाया था, आपके सिटीजनशिप एक्ट आपके 1955 बनाया था। फिर उसमें अमेंडमेंट किया आपके CAA आपके 2019 आ गया। उसमें 3 देशों की बात हुई थी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात हुई थी। और फिर मैंने कहा इन 3 देशों के 6 समुदाय की बात हुई थी आपके, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप थे, उन्हें भारत में सिटीजनशिप देने की बात वहां पे की गई। तो ये हमारा भाग 1 और भाग 2 था, वो आपके सामने। जो हमारी मंडे को जो क्लास होगी, कल शनिवार है। अच्छा, पहला वीक कैसा रहा आपका, सिर्फ शक्ति